Dear students, we have read in previous class about the chemical reaction, reactants and products. Now I start the characteristic of chemical reaction. Dear students, वास्तव में केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो उनके कुछ करेक्टरिस्टिक भी होते हैं। जैसे जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ इवेंट्स भी होते हैं, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंजेज ऑफ कलर, या फिर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट या चेंज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके के कुछ जो केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ करेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसमें जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेट करने के बाद उनके स्टेट में चेंजेज आता है। जैसे मान लीजिए आप कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी उसका स्टेट जो होता है वह चेंज होता है। अब हम यदि चेंज इन कलर की बात करें तो सपोज कर लीजिए कि यदि हम क्लोरीन वाटर को लेते हैं, जैसे मान लीजिए यदि हम क्लोरीन वाटर को ऐड करें पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो उससे ब्राउन कलर अपीयर होता है। जैसे मान लीजिए हम यदि यहाँ पे Ki लिखते हैं, यानी पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब जब इसके साथ क्लोरीन वाटर को ऐड किया जाएगा, यानी Cl2 क्लोरीन वाटर को, और इसका जो फॉर्म होगा वह एक्वस होगा AQ, और इससे जो है जो प्रोडक्ट बनेगा वह KCl होगा। 2KCl अब प्लस I2 बनता है आयोडीन। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ब्राउन कलर अपीयर, यानी यह जो आयोडीन जो बनेगा यह आयोडीन जो है यह ब्राउन कलर में आपको दिखाई देगा, जबकि इससे पहले जो है पोटेशियम आयोडाइड यह कलरलेस होता है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होगा, और एक्वस सॉल्यूशन में यह क्लोरीन जो होगा येलोविश कलर में नज़र आता है। यह जो क्लोरीन गैस होगा यह आपको येलोविश कलर में नज़र आएगा, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहाँ पे यह पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, यानी यह जो है पोटेशियम क्लोराइड, और आयोडीन जो है यह एक्वस फॉर्म में होगा, और इस समय यह ब्राउन कलर के रूप में प्रोड्यूस होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हो सकता है उसके स्टेट में चेंज हो, उसके कलर में चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई ना कोई गैस निकल सकती है, और उसके टेम्परेचर में भी चेंज हमको देखने को मिलता है। अब हम यदि इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई गैस प्रोड्यूस हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए आप ऐसे इसको समझें, जैसे मान लीजिए आप H2SO4 लिखते हैं, H2SO4 जिसको आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं।
यह जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, इसमें हम कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स को डालते हैं, यानी जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स को जब हम मिक्स करते हैं तो जिंक ग्रेन्यूल्स जो होगा, यह जो ग्रेन्यूल्स है यह मोस्ट रिएक्टिव होता है, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिंक ग्रेन्यूल्स इज मोस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जो जिंक होगा यह जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेगा और यह जो प्रोडक्ट बनाएगा यह ZnSO4 को बनाता है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। और यहाँ पर यह हाइड्रोजन गैस जो होगा वह इवॉल्व होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो या फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो या कोई क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा हो। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कर लीजिए यदि हम पोटेशियम क्लोरेट को लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट जिसका फार्मूला होता है 2KClO3O3। अब यह पोटेशियम क्लोरेट जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जिसका फार्मूला होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है, इसको हम लिख सकते हैं MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करेंगे यह हीट होता है। तो ऐसे कंडीशन में यह पोटेशियम क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है 2KCl और साथ ही साथ यह जो है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। यानी आप देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के अंतर्गत जो है जब पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3 और यह पोटेशियम क्लोरेट को जब हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करते हैं, और यहाँ पे यह मैग्नीज डाइऑक्साइड एक कैटलिस्ट होता है। जो मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो कैटलिस्ट होते हैं वो केमिकल के जो उसके रिएक्शंस होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को वह इंक्रीज कर देता है। तो यह जो कैटलिस्ट होगा इसकी उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस इस केमिकल रिएक्शन के दौरान इवॉल्व होता है। तो इस तरीके से ये इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके और जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि किस प्रकार से प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से उसके टेम्परेचर में चेंजेज होता है, हम यह देखेंगे।